झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 को राज्यपाल ने दी मंजूरी। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि झारखंड का जो कोचिंग सेंटर विधेयक है इसमें कौन कौन से नए नियम लाया गया है और इसको कैसे लागू करना है, कब लागू हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कोर्स की फी व उसके संग्रह की विधि, लेखांकन और ऑडिट की जानकारी देनी होगी। यानी कोई कोचिंग संस्थान अगर कोचिंग चला रहे हैं तो आप क्या फी रखते हैं, उसका कलेक्शन क्या है, उसका कैसे ऑडिट करना, पूरी तरीके से सरकार को आपको दिखाना होगा। पहला, सेंटर तय शुल्क, कोर्स, ट्यूटर और आधारभूत संरचना की जानकारी और रेगुलेटरी कमेटी को देंगे। जैसे अब बाय चांस मान लीजिए कि जो भी गरीब बच्चे होते थे, फाइनेंशियली इशू से जूझते थे, उनके लिए जो सेंटर है अब हमें बहुत हाईटेक बनाना होगा जिससे कि वो उनको ये चीज भी की जानकारी भी हमें देना होगा। उसके बाद है कोचिंग संस्थान को वेब पोर्टल पर नियमित रूप से सभी जानकारी अपडेट करनी होगी, मतलब हमें और भी अदर स्टाफ रखना होगा। पर डे हम क्या करते हैं वो भी चीज की जानकारी वहां पे देना होगा। 16 वर्ष से कम उम्र वाले आयु वालों को पढ़ाने के लिए अभिभावक की अनुमति जरूरी है। ठीक है, अगर अनुमति देंगे तभी हम पढ़ा सकते हैं। कोचिंग के रजिस्ट्रेशन की वैधता 5 वर्ष के लिए होगी, यानी एक बार अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपका कोचिंग 5 साल के लिए वो वैध माना जाएगा। संस्थानों को अब 5 साल के लिए 5 लाख की बैंक गारंटी जमा करनी होगी। हर सेंटर का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा। अब एक बार बताइए, ये 5 लाख रुपया सेंटर बैंक डिपॉजिट जमा करवाना होगा। कितने शिक्षक दे पाएंगे वो आप लोग भी समझ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, बुनियादी ढांचा, हर छात्र के लिए न्यूनतम 1 वर्ग मीटर जगह, उचित सुविधाएं और अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हर बच्चों का मतलब सेफ्टी का बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। ये हम इस बात को मानने को तैयार हैं। उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य, अगर 1000 छात्रों की संख्या हो, वैसे कोचिंग संस्थान जहां पे छात्रों की संख्या 1000 है वहां पे एक मनोचिकित्सक रखना अनिवार्य होगा। अगर आप नहीं रखते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, जिसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख तक जुर्माना है। जुर्माना, नियम तोड़ने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। शिकायत कर सकेंगे, विद्यार्थी के लिए शिकायत पेटी और समाधान के लिए उपयुक्त पत्र होंगे। ठीक है ना। अगर किसी के स्टूडेंट को कुछ भी परेशानी होता है तो वो शिकायत कर पाएंगे और आराम से उसका सॉल्यूशन भी किया जाएगा। तो मेन रूप से कहने का मतलब क्या है, ये विधेयक का एक फॉर्मेट आपने देखे, लेकिन इसका दूसरा जो पहलू है कि अब बच्चों का जो फी स्ट्रक्चर होगा वो बढ़ाना होगा, क्योंकि कोचिंग संस्थान को 5 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है। पर आप कोचिंग संस्थान यानी एक शिक्षक डर डर कर पढ़ाएगा कि 50 बच्चों में अगर एक बच्चा भी कुछ जाकर कंप्लेन कर देता है, चाहे अगर बच्चों को हम डांट नहीं सकते हैं, बच्चों की होमवर्क के लिए बोल सकते हैं, बच्चों जो बोले हम उसका बात मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं मानेंगे तो वो कुछ भी शिकायत अगर कर देता अपने मन से तो हमारे पे फाइन लग सकता है 5 से 10 लाख रुपया का। तो हम वैसा काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो नियम लाया गया है ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों के लिए बिल्कुल लागू होना चाहिए, लेकिन वैसे कोचिंग संस्थानों पे को भी ध्यान में रखते हुए इस नियम को बनाना चाहिए। जैसे छोटे मोटे जो कोचिंग संस्थान है जो समाज की सेवा के तौर पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यूनतम फी में और बहुत सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देते हैं, उन सारे शिक्षकों के लिए इस नियम पे ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। अब इस पे सारे पेरेंट्स की क्या राय है? आपका बच्चों का तो फी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो मेधावी बच्चे हैं और फाइनेंशियली इश्यू से जूझ रहे हैं उनको शायद अपील कम मिलेगा, और बड़े बड़े ब्रांड जो भी है उनकी मोनोपोली होगी, वो जो भी फी डिसाइड करेंगे वो फी अपना वो लेंगे। तो आपकी क्या राय है? आप हमें जरूर मैसेज करें, कमेंट करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।